जहां पाकिस्तान की सारी क्रिकेट टीम वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ है उसकी तैयारियों में लगी हुई है। साथ ही सैफ़ी भाई, हालांकि वो इस टीम का पार्ट हैं, लेकिन सैफ़ी भाई ने सोचा कि भैया साथ में ना पोला सा एक चक्कर अरशद की तरफ भी लगाते हैं, मैनेज कर लेते हैं ना किसी तरीके से प्रैक्टिस सेशंस के बीच में। तो सरफराज भाई, उनका बेटा, वो मिलकर आए हैं अरशद नदीम से। और क्या कमाल की तस्वीर है, दो के तस्वीर देखकर ना, अरशद भाई के साथ सरफराज भाई की और उनके बेटे की। यार मैं बड़ा हैरान हुआ, सैफ़ी भाई के बेटे को भी ऐनकें लग गई। यार ये भाई साहब, अब आप सरफराज भाई के बेटे को तो ग्लासेस क्यों लगी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी पेरेंट्स हैं ना यार, ये अपने बच्चों को ना ये टैबलेट्स, मोबाइल्स, ये चीज़ें जो हैं ना, मैं ये तो नहीं कहता कि ना दिखाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो, आई कैन अंडरस्टैंड, वो आपको जो डंडा दे देते हैं उनको काम करने के लिए आप उनको कार्टून दिखाएं, लेकिन कोशिश करेंगे वो बिल्कुल जो मोबाइल वो अपनी आंखों में वाड़ के बैठे होते हैं ना, वो ना करें। हाँ, थोड़ा ज़रा डिस्टेंस रख कर थोड़ी देर के लिए उनको दिखा दें मोबाइल वगैरह, चले वो तो समझ में आती है, लेकिन वो जो बच्चे बिल्कुल आंखों के सामने मोबाइल या टैबलेट रख कर बैठे होते हैं ना, मेन इस वजह से है कि उनको इस छोटी सी उम्र में ग्लासेस लग जाते हैं। मैं छोटे छोटे बच्चे देखता हूँ ग्लासेस लगी होती हैं, मैं कहता हूँ यार इनकी तो ज़िंदगी झंड हो गई बेचारों की यार, क्योंकि मुझे तो पता है, मैंने तो सारी उम्र का सफ़र किया है। ठीक, तो वो ग्लासेस के साथ ज़िंदगी भाई कोई मज़ा नहीं आता। अब ग्लासेस के साथ आप बारिश नहीं इंजॉय कर सकते हैं, ये मानसून का सीज़न है, एसी से निकल कर ना आप बाहर जाओ ना तो एकदम ऐसे लगता है सारी दुनिया जो आपके इर्द गिर्द है ना उस पर भाप छा गई है, हैं? दुनिया गायब हो जाती है भाप की दुनिया में, हैं? भाप समो लेती है, हर तरफ ऐसे लगता है जैसे धुंध पड़ गई है आपके, हालांकि सूरज निकला होता है। ये वही समझ सकते हैं जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं। तो ज़िंदगी भाई, अब बताऊं, ऐनक के साथ झंड हो जाती है। तो आई रियली होप कि सरफराज भाई के बच्चे की ऐनक जल्दी उतर जाए और आप लोग भी अपने बच्चों से रिलेटेड एहतियात करें। तो खैर, कमिंग बैक टू सरफराज भाई, यार सैफ़ी भाई की गेम जो है ना वो बड़ी सिंपल सी है। सैफ़ी भाई दिल का अच्छा आदमी है, जो सीधी सी बात है, वो मैनेज कर लेता है चीज़ें। अब अरशद, मेरा ख्याल है कि वो शायद पहले क्रिकेटर हैं जो अरशद भाई से मिलकर आए हैं। अब अरशद भाई ने भाई ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पेला है, तो उनसे मिलना तो बनता था। लेकिन अब आप ये देखें ना, बाकी मैंने मतलब पॉलिटिशियंस मैंने देखे हैं, बाकी और लोग भी देखे हैं, और तो और यार वो एक बंदा है पाकिस्तान में, कोई टिक टॉकर है यार, पता नहीं टिक टॉकर है क्या है वो, उसका नाम भी बड़ा अजीब सा है, हकीम लोआपाड़। यार नाम देखो इनके यार, हकीम क्या सोच रहे थे तुम्हारे अम्मी अब्बा जब ये नाम रखा था हकीम लोआपाड़, ये क्या होता है? खैर, लोहा पहाड़ मतलब क्या, ड्रिल मशीन लगा कर बैठे हुए हो हैं लोहा पहाड़? अजीब, अपना मजाक खुद ही उड़वाना तुम लोग हैं। इधर तुम संडे के, फिर मेरे मुंह से कुछ सुनते हो और संडे की 2 टांगों के बीच में देखे ना तो तुम्हारा मुंह लगा होता है ना। खैर छोड़ो, दफ़ा करो, ये ऐसे बहुत से करैक्टर हैं। तो वो मिलकर आ चुका है। तो क्रिकेटर ऐसा कोई नहीं, क्रिकेटर मेरा ख्याल है सैफ़ी भाई पहले हैं। तो सैफ़ी भाई की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर आई है, वो वायरल हुई पड़ी है तस्वीर। सैफ़ी भाई वैसे भी वायरल आदमी है। और मज़े की बात ये बताऊँ आपको कि सैफ़ी भाई ने टाइम, जो मैं कह रहा हूँ ना मैनेज किया है, वो टाइम उन्होंने मैनेज किया है नेट प्रैक्टिस से। सर 1 महीना हो गया है, 1 महीना। वो जो आपको याद है सरफराज अहमद की मोहसिन नकवी से एक 1-on-1 मीटिंग हुई थी, वो मुलाकात हुई है। और उसके बाद यूँ समझो कि सैफ़ी भाई मोहसिन नकवी साहब के दफ्तर से निकले हैं, सीधा घुस गए जिसे कहते हैं नेट्स के अंदर। सर 1 महीना हो गया है, डेली बेसिस के ऊपर आप यूँ समझे घंटों उस बंदे की प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं सरफराज अहमद के, बैटिंग से रिलेटेड घंटों जिसको कहते हैं। वो नेट से निकलते ही नहीं है। वो मुझे लगता है नेट से निकलते हैं तो खाना शाना खाने, नमाज वगैरह पढ़ने, या जिसे कहते हैं हल्का वल्का होने, बाथरूम शाथरूम एंड ऑल दैट। उसके अलावा सैफ़ी भाई नहीं भाईजान नेट से निकल रहे, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो रही है, वो कह रहे हैं नेट्स नहीं छोड़ना। 1 महीना हो गया। अब आई रियली होप कि ये जो बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ है इसमें सैफ़ी भाई जो है वो एक बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दें और वो जिसे कहते हैं पक्के ठक्के हो जाए, क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं। ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आपका सीनियर प्लेयर, और वो भी सरफराज अहमद जैसा, तो आप चाहते हैं कि यार वो अच्छा परफॉर्म करे, तगड़ा खेले, विकेट कीपिंग भी अच्छी करे। ऑस्ट्रेलिया में तो वो नहीं कोई इतना खास परफॉर्म कर सके थे। चलो ऑस्ट्रेलिया में तो आप थोड़ा बहुत एज दे सकते हैं, जहाँ इतने बड़े बड़ों को दे रहे हैं, तो वहाँ सरफराज भाई को एज ना देना वो ज़्यादती होगी इनके साथ। तो ऑस्ट्रेलिया का तो चलें आप एज दे देते हैं, लेकिन बाकी जो अब ये जो सीरीज़ हैं, स्पेशली इन पर्टिकुलरली जो आपने होम सीरीज़ खेलनी है, आई रियली होप कि उसमें सैफ़ी भाई जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करें। और जो पिछली होम सीरीज़ हुई थी ना पाकिस्तान की,
अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें सरफराज भाई बड़ा तगड़ा खेले थे। एक मुझे याद पड़ता है उन्होंने सेंचुरी की थी शायद, और 2-3 50s, वो अच्छा खेले थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सरफराज भाई। तो आई रियली होप कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो 2 टेस्ट मैचेस हैं वो दोनों खेलें, उनको अच्छा चांस मिले, मौका मिले, अच्छी परफॉर्मेंसेस दें, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो जिस किस्म का आदमी है ना, उसके साथ थोड़ी बहुत अगर आप कह लें कि टेस्ट क्रिकेट में अगर ज़्यादती हुई है तो उसने बोला नहीं है कभी, वो नहीं बोलता, ना वो शिकायत करता है। मैंने उनके मल्टीपल इंटरव्यूज़ देखे हैं, उस बंदे के मुंह से मैंने कभी गिला शिकवा नहीं सुना कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ ये हो गया, सिस्टम ने मेरे साथ ये कर दिया, फलाने प्लेयर ने मेरे साथ ये कर दिया। नो, नेवर मैंने सरफराज भाई सुना। बाकी सारे ठुन लगे रहते हैं, सिस्टम ने हमें ये कर दिया, सिस्टम ने हमें वो कर दिया। भैया आप एक ज़माने में सिस्टम के कंधों पर चढ़कर बैठे हुए थे आप सारे। अब आपने बेसिकली सिस्टम का इस्तेमाल नहीं सही किया और सिस्टम ने आपको नीचे गिरा दिया, तो अब इसमें रोने धोने वाली कौन सी बात है। सरफराज भाई से सीखो भाई कि भाई अपनी परफॉर्मेंसेज के ऊपर ही वो टोटल कंसंट्रेट करते हैं, बातें शातें करने के ऊपर वो ज़्यादा बिलीव नहीं रखते। वो अपने जनाब वो कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि यार मेरे से परफॉर्मेंसेज नहीं हुई, इस वजह से मैं टीम से बाहर हूँ। जिन लोगों ने मेरे से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज दी वो खेल रहे हैं, सिंपल इज़ दैट। यही होता है, ये कानून कुदरत है। अच्छी चीज़ सामने आ जाती है, जो बुरी चीज़ है वो अल्टीमेटली डाई डाउन कर जाती है। तो आई रियली होप कि यार सरफराज भाई ना ये बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज़ है ना, इसमें कोई रन्स वगैरह करें, कोई अच्छी विकेट कीपिंग करें, उनका कॉन्फिडेंस वापस आए, क्योंकि आगे हमने काफ़ी ज़रा टफ़ किस्म की सीरीज़ खेलनी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो ना जिसे कहते हैं कोई तगड़ा उठ कर आएँ। और हमारा भाई कप्तान रहा है, 2017 में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी उनके अंडर जीती है, और वो लास्ट आईसीसी का या कोई मेजर इवेंट है जो हमने जीता है 2017 में आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफी। तो फिर अब सरफराज भाई की अगर साइड नहीं लेनी तो फिर किसकी लेनी है, मिस्त्री मजीद की। बस इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।